तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमें फंक्शंस पता है क्या होते हैं, राइट। अब हम एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे तो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़े, स्पेशल क्या फंक्शंस पढ़े हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शंस पढ़े हैं, रैशनल पढ़े हैं हम लोगों ने, और क्या पढ़े हैं फंक्शन बताइए। मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है, सिग्नम फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं। नाउ व्हाट ब्रिंग्स व्हाट ब्रिंग्स दीज टू फंक्शंस को हम ऐसा क्यों अलग से, मतलब एकदम अलग सेक्शन में पढ़ रहे हैं, शुड ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, बट वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ टॉपिक है ना, और वेरी डीप एनालिसिस वाला टॉपिक भी है। एनालिसिस वाला क्या कहूँगी, जो हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है बेसिकली वो ऑलमोस्ट इससे मतलब शुरू होती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द एक्सपोनेंशियल एंड द लॉगरिथमिक फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आई गेस वो छोटू सा इंट्रोडक्शन है। तो पहले ही लिख दिया गया है इसमें दैट अ लॉट ऑफ प्रूव्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है, हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं जिनको हम कह रहे हैं f1x को हम क्या मान के चल रहे हैं x, f2x को x स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने ऐसे क्या डिस्क्राइब किए हुए हैं fnx वेयर x टू द पावर n, ये फंक्शंस है हमारे। ठीक है, और जब हमने इनके ग्राफ्स को स्टडी करने की कोशिश की है तो f1x इज इक्वल्स टू x, ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा आता है, यस। एंड देन जब हम x स्क्वायर पे जाते हैं तो उसका ग्राफ कैसा आता है, 1 पे कट करेगा, 1 क्रॉस 1 पे, और ऐसा जाता है कुछ। एंड जब हम f क्यूब पे आते हैं तब वो भी कुछ ऐसा ही फंक्शन 1 पे कट करते हुए जाता है, यस। तो एज एंड मोर फॉरवर्ड जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे ग्राफ जो इस साइड के होते हैं सारे, वो क्या होते हैं, हमें 1 पे कट करते हुए सारे हम धीरे धीरे देखते हैं दैट उनकी इंक्रीज करने की स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बाय दैट व्हाट डू आई मीन इज कि जब हम अपने ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे ये मूविंग टूवर्ड्स दी वाई एक्सिस, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ आते हैं ग्राफ। सो दिस इज एक्स, एंड देन यू हैव एन एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, एंड देन यू हैव क्या कहते हैं तुम्हारा एक्स क्यूब वाला ग्राफ, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स दी वाई एक्सिस, धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस की तरफ ही तो जा रहे हैं। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पहले इस वाले ग्राफ में देखोगे तो f2 is 2, f2 is 4, यहाँ पे f3 is 8, आगे जाते जाओगे तो क्या होगा कि मतलब 2 पे ही वैल्यूज धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, राइट, बढ़ती जा रही है। और फॉर f1 2 पे क्या वैल्यू है, 2, फॉर f2 2 पे क्या वैल्यू है, 4। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फंक्शंस हमारे कैसे हो रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स द एक्सिस, दे आर इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट। रेट समझ में आता है, जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है एंड पे, तो धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है, दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स एन इनफाइनाइट रेंज, राइट। अगर 2 की बजाय 10 पे देखो तो 10, देन 100, देन 1000, देन lakhs एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ रही हैं। बट हम एक टाइप के और फंक्शन को देखते हैं विच इज f ऑफ x डिफाइंड टू बी, कैसा डिफाइन किया है, 10 to the power x, एंड हम फॉर x ग्रेटर देन मान के चल रहे हैं, यस। सो फॉर x ग्रेटर देन 10 to the power 3 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दैट अगर मैं x को 10 to the power 3 रखूंगी इसमें,
तो कितना आएगा मेरी वैल्यू? 1000 आएगी। ऑन दी अदर हैंड मैं यहां पे रखूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 10 टू दी पावर 1000, है ना? तो ये फंक्शंस कंपैरेटिवली, ऐसे फंक्शंस इनसे भी जल्दी इंक्रीज करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ये वाले जो फंक्शंस हैं, एफ एन मान लो, एक्स की पावर एन, राइट, इन फंक्शन से कंपैरेटिवली फास्टर कौन से फंक्शंस इंक्रीज करते हैं? ये वाले। क्यों पढ़ रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो कैसा डिफाइन करते हैं हम उसे? हम ऑन अ बेस, जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं या लॉग की बात करते हैं, वैसे हम किसकी बात करते हैं? ऑन अ बेस की। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन थी पैराग्राफ में, मैंने वो बता दी है। तो बेसिकली हम आते किस पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हम बात करते कि ऑन विच बेस आर दे डिसाइडेड। ठीक है, एंड दैट बेस इज एग्जैक्टली जो हम अपना, सपोज इसमें लिखा हुआ है बेस बी, राइट? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस बी। ठीक है, जब हम पॉजिटिव बेस बी की बात करते हैं तो फंक्शन कैसा होता है? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहां पे हम क्या कहते हैं? b टू द पावर x। तो हमारा बेस क्या होता है? वो एक ऐसा नंबर जिसकी पावर x, हम उस फंक्शन की बात करते हैं। जैसा अभी हमने देखा था पिछले वाले फंक्शन में हमारा बेस क्या था? 10। हम 10 टू द पावर x की बात कर रहे थे। वैसे ही कोई भी बेस को लेके, जिस भी बेस की हम बात करते हैं, हम उस बेस टू द पावर x, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं? इन्फिनिट नंबर तरीके के हो सकते हैं, बिकॉज b कैन बी एनीथिंग। व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? पॉजिटिव बेस, राइट? क्योंकि नेगेटिव टू द पावर, जैसे -1 टू द पावर 1 तो -1 होगा, बट 2 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, फिर 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इट विल कीप, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज हमारे पास क्या आता है? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट b शुड बी ग्रेटर देन 1। व्हाई सो? क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम इंक्रीजिंग फंक्शंस की बात करते, धीरे धीरे वैल्यूज क्या हो रही थी? उनकी बढ़ रही थी। बट जैसे ही मैं 1 से लेस की बात करूंगी, राइट, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन 1, तो इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। और 0 एंड 1 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसकी जितनी पावर होती जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है? कम होती जाती है बेटा। इफ अ नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, तो इसकी कोई 1 रखोगी तो इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स कैसे आने लगते हैं? पॉइंट में। तो अगर 0.2 इज ग्रेटर देन 0.04, विच इज ग्रेटर देन 0. और नो, तो इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं? b शुड बी ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। अब हम इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सच फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस b। तो ग्राफ प्लॉट करके देखना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b के लिए, राइट, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, एंड देखना व्हाट हैपेंस। आर दे स्टिल इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, है ना? एंड व्हाट इज हैपनिंग, विल सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज एंड व्हाट डज इट से? कि इसका डोमेन कैसा होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो x कैन टेक एनी वैल्यू, राइट? बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो b पॉजिटिव है, राइट? बट x तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव है। x कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, x कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। रेंज कैसी आएगी इसकी?
कैसी आनी चाहिए रेंज? रेंज इज set of all positive real numbers, not real numbers. Yes. Why positive real numbers? क्योंकि अगर b ग्रेटर देन 0 है तो b टू द पावर एनीथिंग कभी लेस देन 0 तो चाहे नेगेटिव, चाहे -1 हो, चाहे कुछ भी हो, b टू द पावर एनी नंबर कैन नेवर बी लेस देन 0, राइट? परफेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? थर्ड की। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि जो पॉइंट होता है 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डू यू अग्री विद इट? बड़ी बात है, कह रहा है ये कि 0.1 विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस बात का क्या मतलब है? दैट जीरो की इमेज इन एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी ऑलवेज 1। डू यू अग्री विद इट? बी कुछ भी हो, बी टू द पावर 0 कितना होगा? 1। सो जीरो की इमेज हमेशा कितनी होगी? 1। Any exponential function, the point always lie on the graph. ठीक है? Why? Because b to the power 0 for every b would always be 1. ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। ये हमसे कह रहा है दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। क्या समझ में आता है इस बात से दैट इट इज एवर इंक्रीजिंग? एग्जैक्टली, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। मतलब अगर x1 is less than x2, that means f of x1 will always be less than f of x2. It is always increasing. ठीक है? For very large negative values of x, the exponential function is very close to 0. ठीक है? So for very large negative values of x, the exponential function is very close to 0. Does this make sense? कि बहुत बड़े नेगेटिव x के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू किसके पास होगी? 0 के पास। Why so? क्योंकि b एक पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा है, तो जैसे जैसे b की पावर नेगेटिव आती जाएगी, राइट? सपोज 2 है b, तो 2 कैसा दिखेगा? 2 to the power -1 is half, then 2 to the power -2 is 1/4. Yes? 2 to the power -1 is 1/2, 2 to the power -2 is 1/4, 1/8. धीरे धीरे ये किसकी तरफ जाते जा रहा है? तो जैसे जैसे x की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, लार्ज नेगेटिव नंबर्स, वैसे वैसे कोई भी नंबर होगा वो किसकी तरफ बढ़ता जाएगा? 0 की तरफ, राइट? But it is also very interesting that will it ever reach 0? कभी भी 0 होगा? कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि infinity is not a
रियल नंबर। जब तक x इंफिनिटी नहीं होता माइनस इंफिनिटी, तब तक 1/b इंफिनिटी जब आएगा तुम्हारा, किस केस सिनेरियो में जीरो होता है, जब हम कहते हैं कि b इंफिनिटी जाके तुम्हारा शायद जीरो पहुंचता है, बट इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, राइट? सो इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड एंड सो this graph will never actually reach zero. ठीक है, मिटा दो इसे। तो ये प्रॉपर्टी सारी से अग्री करते हैं, डाइजेस्टिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करते हैं कि टू टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो स्पेशल कैटेगरी आ जाते हैं, एक विद बेस 10 एंड दूसरे विद बेस e। ठीक है, when b is equals to 10 the exponential function is called common exponential function। ठीक है, क्या कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड व्हेन बेस इज e तब हम उसे क्या कहते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, what is e? E is a number between 2 and 3. It has very specific value which is not given in your book, तो हम इतना ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि क्या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, इज अ क्वेश्चन। हमने फंक्शंस पढ़े थे, हमने इनवर्सेस ऑफ द फंक्शंस भी पढ़े थे, तो क्या इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट? और जब हम इनवर्स की बात करते हैं तब वी कम टूवर्ड्स अ वेरी नाइस थ्योरी विच लीड्स अस टू द फंक्शन लॉग। जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तब हमारे पास आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस। सो बाय गिवन नेचर ऑफ इट हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कितने तरीके के हैं? n नंबर ऑफ वेज यू कैन फाइंड एक्सपोनेंशियल। तो हमारे लॉग फंक्शंस भी कितने होंगे? n नंबर ऑफ वेज। और हर लॉग फंक्शन का अपना बेस भी आता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज विद द बेस b, वैसे ही लॉग फंक्शंस भी आर विद द बेस b। और जो भी लॉगरिदमिक फंक्शंस विद बेस e आते हैं वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे डिफाइंड है? f of x is equals to b to the power x where b is greater than 1, yes, and b is a पॉजिटिव नंबर। जो ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव तो है। अब मैं बात कर रही हूं कि log of a with base b is said to be x if yes, if क्यों लिखा मैंने ये? log of a with base b is said to be x if a is equals to, क्या करे जा रही हूँ मैं, b to the power x। ठीक है, तो मैं कह रही हूं that log of a with base b is said to be x if a is equals to b to the power x। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नहीं है, हम एक नई बात कर रहे हैं, हम लॉग की बात कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो मैंने नाम बताया है कि अगर b 10 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और b e होगा तो हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एंड देन करस्पॉन्डिंग टू एवरी
जो मैं ये बात कर रही हूँ कि लॉग ऑफ, अब मैं लॉग डिफाइन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लॉग ऑफ ए विद बेस बी इज सेड टू बी एक्स इफ ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स। यस, ठीक है। सो ये समझ में आया कि लॉग ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स। तो इसको ही लेने के लिए हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल्स की, इसे ग्रास्प करने के लिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इससे भी 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसी को अगर मुझे लॉग के टर्म्स में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? दैट log 2 log base 2, yes, 8 is equals to what? 3, yes, this is exactly what log base b to log a with base b is equals to x means what? That a can be written as b to the power x. So if 2 to the power 3 is equals to 8, can we not say that log base 2 8 is equals to 3? Yes. सिमिलरली अगर मेरे पास 10 to the power 3 is 1000, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? That log base 10,000 is equals to 3. Yes. तो जब मैं लॉगरिदमिक फंक्शंस डिफाइन कर रही हूँ, मैंने लॉग कैसे डिफाइन किया? दैट log of a with base b is x if log base b a is equals to x if a is equals to b to the power x. Yes. तो अगेन जब मैं बात करती हूँ तो मैं अब लॉगरिदमिक फंक्शंस की बात करती हूँ। तो लॉगरिदमिक फंक्शंस मेरे कहां से कहां तक डिफाइंड है? मेरा log base b is defined from the set of all positive real numbers to the set of all real numbers. नेगेटिव रियल नंबर्स पे हम log डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगेन अगर b इज इक्वल्स टू 10 है तो log हमारा कैसा है? कॉमन लॉग फंक्शन होता है। एंड फॉर b इज इक्वल्स टू e हमारा नेचुरल लॉग फंक्शन होता है। और हम जब भी मोस्टली लॉग्स की बात करते हैं, जो नेचुरल लॉग फंक्शन को हम लोग कैसे देखते हैं? फॉर b इज इक्वल्स टू e हम उसको लिखते हैं ln। ln का क्या मतलब होता है? दैट दिस इज लॉग विद बेस e, ठीक है। बट मोस्टली एनसीईआरटी क्या फॉलो करती है? दैट log x इज बेसिकली इक्वल्स टू log बेस e ओनली। एनसीईआरटी यही फॉलो कर रही है। इट इज नॉट राइटिंग ln, इट इज यूजिंग log x एज log बेस e ओनली, ठीक है। फिर जैसे उसकी प्रॉपर्टीज आई थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वैसे इसकी भी प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ कुछ। क्या आती है इसकी प्रॉपर्टीज इज द क्वेश्चन। मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है दैट वी कैन नॉट मेक मीनिंगफुल लॉग फंक्शंस फॉर डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदमिक फॉर नॉन पॉजिटिव नंबर्स। मेरा बेसिकली डोमेन इसका ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। जैसे पहले में डोमेन बात की थी। हाँ, तो डोमेन क्या होता है इसका? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। चाहो तो हम लिख सकते हैं दैट log a log b बेस a इज इक्वल्स टू x इफ, अभी तक तो समझ में आ गया होगा, b टू द पावर x इज इक्वल्स टू a। यस, ठीक है। तो डोमेन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर्स का हम सेंस नहीं बना पाते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शंस की कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन नहीं आती है फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। सेकंड रेंज क्या होती है? आर, ठीक है। थर्ड ये हमसे क्या कह रहे हैं? थर्ड ये हमसे कह रहे हैं दैट द पॉइंट 1,0 is always on the graph of log function। इसका मतलब क्या है?
दैट 1 की इमेज हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो अगर मेरा log b फंक्शन है फॉर एनी बेस b, तो log b ऑफ 1 कितना होगा, 0 इसका मतलब है। क्यों? क्योंकि b टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। यस और नो? इसका क्या मतलब है, दैट log b ऑफ 1 इज 0। यस, इसका कब ट्रू होगा, इसके सिनेरियो में, दैट मीन्स b टू द पावर व्हाट, x which is 0 is always 1. Yes, it is a given fact. तो इसलिए हमेशा क्या होता है, that 1,0 is always on the graph of log. फिर हमारे पास फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है that the log function is also ever increasing. Log function is ever increasing. और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी मेरे से क्या कह रही है, दैट फॉर x नियर टू 0 द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। क्या मतलब है इस बात का, फॉर x वेरी नियर टू 0, ठीक है, द वैल्यू ऑफ log can be made lesser to any real number. इसका मतलब जैसे जैसे x is tending towards 0, log की वैल्यू किस तरफ जा रही है, वो भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। It is also moving towards 0. But will it ever reach 0? No. Any real number से छोटी होती जा रही है, मतलब कि मैं कोई भी रियल नंबर तुम्हें दे दूं, इवन 0.1, तो मेरे को x के पास एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिससे log x मेरा क्या होगा, 0.1 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है कि मेरे को x की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर मिल जाएगी कि log x 0.1 से छोटा होगा। तो फॉर एनी रियल नंबर, एनी गिवन रियल नंबर, मेरे पास एनी गिवन रियल नंबर, मेरे पास एक ऐसा x आएगा सच दैट log x की वैल्यू उस रियल नंबर से छोटी होगी when the x is moving towards 0। ठीक है, now y is equals to e to the power x and log, नेचुरल log के ग्राफ्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो कैसे आते हैं, ठीक है, तो जब हम दोनों ग्राफ्स को स्टडी करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, ठीक है, और दूसरा वाला ग्राफ मेरा कैसा आता है, ठीक है, एंड दिस इज ठीक है, ये किसका ग्राफ है, लॉग का, करेक्ट। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और ये किसका ग्राफ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, सो ये कैसे है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे g ऑफ x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू बढ़ रही है। 0,1 इज ऑन दिस ग्राफ, 1,0 इज ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, बट कमाल की बात क्या है, दैट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस का क्या मतलब होता है कि अगर मैं ये इसको ऐसे मिरर रखूं, मिरर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन को मैं किस तरीके से यूज कर रही हूँ, मिरर की तरीके से। मैंने ऐसे मिरर रखा है तो दोनों की इमेज कैसी आएगी, इसकी मिरर इमेज इज लॉग का ग्राफ, लॉग की मिरर इमेज इज ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। दिख रहा है, यस और नो? अगर यहां पे शीशा रखा होता तो इसकी मिरर इमेज कैसी दिखती, इसके जैसी, और इसकी मिरर इमेज कैसी दिखती,
इसके जैसे. So they are mirror images of each other for if they are reflected to the line y is equals to x. तो यही मेरी 6th प्रॉपर्टी कहती है मुझसे that the two curves y is equals to e to the power x and y is equals to log base ex are mirror images of each other when reflected through y is equals to x. ठीक है. कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम लॉग्स में बेस चेंज भी कर सकते हैं. बेस चेंज कैसे कर सकते हैं? मतलब सपोज मुझे दिया हुआ है log बेस b इज इक्वल्स टू p. इसका क्या मतलब होगा? उल्टा है भाई, मैंने कहा फंक्शन में वैल्यू नहीं दी मैंने. इज इक्वल्स टू सपोज से अल्फा एंड वी आर गिवन दैट log बेस a p इज इक्वल्स टू बीटा. ठीक दिया हुआ है. उल्टा लिख दिया है मैंने. ए का ये दिया हुआ है और बी का बीटा दिया हुआ है. एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट log बेस बी ए इज इक्वल्स टू गामा. इसका क्या मतलब हुआ? दैट अल्फा टू द पावर ए इज इक्वल्स टू, क्या करने लगती हूँ मैं एकदम से, ए टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू पी. यस yes or no? yes. इसका क्या मतलब हुआ? b टू द पावर बीटा इज इक्वल्स टू p. और इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, क्यों? तुमने लैम्डा लिख दिया इसलिए? तुम्हें जो मानना है मान लो. बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट आई है. यू कैन, दीज आर ऑल वेरिएबल्स, तुम्हें जो मानना है तुम मान लो. इसके बाद हमारे पास इसका क्या मतलब होगा? दैट b टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू a. यस और नो? ठीक है. तो मेरे पास p की वैल्यू है विद बेस a और मेरे पास p की वैल्यू है विद बेस b. हाउ कैन आई चेंज इट इज द क्वेश्चन. इनमें क्या रिलेशन है? तो हमसे कहा जाता है दैट log बेस a इज p को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? log बेस p b को मुझे a में चेंज करना है तो मैं क्या करती हूँ उसमें? ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस चेंज. सो अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लूं, है ना? ठीक है. तो अब मेरे पास क्या है? ये और ये है. तो अगर मैं 1 में 3 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, 1 में 3, तो मैं एक ही जगह क्या लिख सकती हूँ? बी टू द पावर अल्फा, बी टू द पावर गामा, सॉरी, बी टू द पावर गामा टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू पी. यस. और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट दिस इंप्लाइज दैट बी टू द पावर गामा अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? पी. यस. और अगर इसी में मैं 2 लाऊंगी तो मेरा 2 क्या कहता है? दैट p इज इक्वल्स टू b टू द पावर बीटा फ्रॉम 2. यस. p कितना है? b टू द पावर बीटा. तो मैं ये दोनों मेरी पावर सेम है, सॉरी दोनों मेरे बेसिस सेम है, तो मेरी पावर्स क्या होती हैं? सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स अल्फा गामा इज इक्वल्स टू बीटा. यस. मुझे क्या चाहिए? अल्फा चाहिए.
बेस चेंज करना है मुझे क्या गिवन है, ये और ये। तो इससे मेरा क्या आएगा, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, बीटा अपॉन गामा। यस और नो? व्हाट इज बीटा? log base b p, and what is gamma? log base b a, राइट? ठीक है, तो ये हमारी पहली बेस चेंज की प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे कि एक प्रॉपर्टी हमसे कहती है दैट log base b, ठीक है, pq is basically equals to log base bp plus log base bq, ठीक है। And then it also says that log base b x divided by y is equals to log base bx minus log base by. Okay? तो इसकी बात करते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो पहली वाली प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अब मुझे सबकी अपनी अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज आई एम सेइंग दैट log base b pq is equals to alpha, log base bp is equals to beta, and log base bq is equals to gamma, right? So this implies what? b to the power alpha is equals to pq. Yes. This implies what? b to the power beta is equals to p, and this implies what? That b to the power gamma is equals to q. Yes. हमें pq चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो b to the power beta into b to the power gamma is equals to pq. Yes. These two imply what? That b to the power beta into b to the power gamma is equals to p into q. Yes. This implies what? बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू पी क्यू। यस, बीटा टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू पी क्यू, बीटा टू द पावर बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू पी क्यू। इसका मतलब क्या आता है, दैट बीटा टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, कह रही हूँ, बी टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू बी टू द पावर बीटा प्लस गामा। बेसिस आर सेम, मतलब पावर्स आर इक्वल। यस, सो इसका क्या मतलब हो गया, दैट log base b पी क्यू is equals to log base bp plus log base q. Yes, सेम चीज है। तो इसी से ये भी आ जाएगा, आएगा 1/y को अगर मैं q मान लूं और x को मैं p मान लूं तो क्या सेम नहीं आएगा? आएगा सेम कि नहीं आएगा? ये तो किसी को पता ही नहीं। अगर मैंने p को x मान लिया और q को मैंने 1/y मान लिया तो मेरा ये p इंटू क्यू हो गया। तो ये किसके बराबर आएगा, log base b x प्लस log base b 1/y। यस और नो? यस, मुझे 1/y तो चाहिए ही नहीं। फिर उससे पहले हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज ये भी देखते हैं, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट log base b p स्क्वायर, तो वो कितना आता है, 2 log base b p। इससे आएगा log p स्क्वायर कितना हो जाएगा, p इंटू p, तो that will be log base bp plus log base bp which will be 2p. So on and so forth में कह सकते हो that log base bp to the power n can be written as n log base bp. Yes, perfect. ये हो गया। इसके बाद तो हमें क्या समझ में आ रहा है, अब ये क्या है, log base b y इनवर्स।
यस मैंने ये प्रूफ किया, मैंने इससे ये प्रूफ किया, राइट। अब क्लियरली मेरा क्या कहते हैं, एक पी को एक्स लेके और क्यू को 1/y लेके नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि log ऑफ y इनवर्स की क्या वैल्यू आती है ये तो हमें अभी तक पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से log b x/y को क्या लेंगे, log bx को एंड log by को, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट b टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू x/y, यस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट b टू द पावर बीटा इज इक्वल्स टू x एंड देन b टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू y, यस। तो इससे इसको डिवाइड करना है, हमें x/y चाहिए, so that means b to the power beta divided by b to the power gamma is equals to x/y, which is equals to what, b to the power alpha. This implies what, that b to the power beta minus gamma is equals to b to the power alpha, yes. Again base is same, तो powers क्या होंगी, equal, so beta minus gamma is equals to alpha, beta minus gamma is equals to alpha. This proves the property. Does it or does it not? It does. अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि log बेस b y इनवर्स कितना होता है, तो अब हम इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे। y इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ क्या, log बेस b y टू द पावर 1/y, मेरा x क्या हो गया 1, मेरा y है, तो ये किसके बराबर होगा, log बेस b 1 माइनस log बेस b y, यस, यस और नो, होगा। किसी भी बेस का 1 की वैल्यू कितनी आती है, 0, अभी देखी थी हम लोगों ने, दिस इज 0 माइनस log बेस b y, इसका मतलब क्या हुआ, दैट log बेस b y इनवर्स कितना होता है, माइनस log बेस b y। सो कमिंग बैक टू दिस, हमने n की पॉजिटिव पावर्स के लिए प्रूव कर लिया था, इससे हम n की नेगेटिव पावर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल n n, चाहे n नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम n को बाहर निकाल के log को ऐसे लिख सकते हैं। मेक सेंस? कोई कंफ्यूजन कि कहां से क्या आ गया? नहीं। अब हम लोग डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ तो वही रहे थे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस थोड़ी पढ़ रहे थे। मेरा चैप्टर क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। Coming back to derivatives, d by dx of e to the power x is exactly e to the power x, ठीक है, and d by dx of log ex is equals to 1 upon x, ठीक है, ओके। इसका डेरिवेटिव क्या होता है ex, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ओके। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स निकालने का प्रूफ नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 28 कहता है दैट इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर log x, ये क्वेश्चन है इसका, फॉर ऑल x इन R, ठीक है। ये 28 क्वेश्चन है, ये क्या प्रूफ कर रहा है बेसिकली, दैट log x is inverse of exponential x, yes or no? इनवर्स का क्या मतलब होता है, दैट इफ f of g of x is equals to identity, this will imply what, that g is f inverse, yes or no? Yes। यहां पे क्या है,
e of log of x, yes or no, and it is coming out to be identity. अगर ऐसा ट्रू है इसका मतलब log फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है. yes, बेचारी कितनी दुखी है, कह रही टॉर्चर कर रहे हैं अपने. ठीक है, अगर हम सपोज मान लेते हैं कि x नहीं है, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर log x, और मैं बात कर रही हूँ log y की, तो log y कितना होगा मेरा, log of e log x. yes, e to the power log x, this is base e, so it will say e to the power log y is equals to, this implies what, is equals to e to the power log x. yes or no. ठीक है, तो log y is given to be log e to the power log x. अब मैंने देखा था, मेरे पास क्या आई थी अभी इससे पहले प्रॉपर्टी, that log, yes, and what did I say, that p to the power n is what, n log p. yes, यही बताया था मैंने. तो ये क्या है, p to the power log x है. so can this not be written as log x into log e. yes, yes or no. नहीं, हाँ नहीं, p to the power n का log जो होता है is equals to n into log p. तो p log of e to the power log x can not be written as log x into log e. yes or no. n क्या मान लो, log x, तो e to the power n का log कैन नॉट बी रिटन एज n into log e. yes, अब log e को देखते हैं हम, ये बेस e पे चल रहा है. सपोज मैं इसे बेस 10 पे कन्वर्ट कर रही हूं, तो बेस 10 पे कन्वर्ट करने का मेरा क्या तरीका होगा, log बेस e को मैं अगर a मान लूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट e to the power a is equals to e. yes or no. बेसेस आर सेम, इसका मतलब क्या होता है कि a is equals to 1. yes, इसका मतलब log बेस e और e कितना आएगा, 1. तो इसका मतलब क्या आता है यहां से, दिस इंप्लाइज दैट log y is equals to what, log x. yes or no. हाँ, तुम क्या बोल रही थी, क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना कि एनसीईआरटी में log का मतलब हम लोग बेस e ही मान के चलेंगे. पूरा लिखने की बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ log लेते हैं. yes, तो इससे फिर क्या आ गया, इफ log y is equals to log x का क्या मतलब है, y is equals to x. yes, तो y is equals to x का क्या मतलब है, that x is equals to e to the power log x. okay, so we will be doing questions now. ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं e to the power माइनस x का डेरिवेटिव, y is equals to this, और हमें निकालना है dy by dx. कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. पहला फंक्शन हमारा क्या है, f of x is equals to माइनस x, और दूसरा हमारा कैसा है, e to the power x. yes, और ये हमारा कैसा फंक्शन है, e ऑफ, तो अगर मैं इसको h of x मान लूं, तो h of f of x है, कितना होगा, e to the power f of x which is माइनस x. yes, तो इसका डेरिवेटिव बाय चेन रूल निकलेगा. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम h को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू f of x. yes और नो. yes, तो e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस x. f of x कितना है, माइनस x ही तो है, तो इसको क्या करते हैं, चेन रूल में t मानते हैं. yes, तो फिर h of t कितना आएगा मेरा,
ई टू द पावर टी आएगा। टी कितना है मेरा, तो एच ऑफ टी कितना आएगा मेरा, ई टू द पावर टी, हमारे एच ऑफ टी। तो पहले एच को मैं टी के टर्म्स में डेरिवेट करूंगी। यस, कितना आएगा ई टी। अभी हमने देखा इसका डेरिवेटिव कितना होता है एक्सपोनेंशियल का, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स ही होता है, तो ई टी का कितना होगा, ई टी इंटू कितना करती हूं फिर मैं, डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स। यस भैया, ये मेरा है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स है ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको मुझे डेरिवेट करना है डी बाय डी एक्स ऑफ एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। यस, तो ये कितना आएगा, डी बाय डी टी ऑफ एच टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। चेन रूल ये कहता है। तो डी बाय डी टी ऑफ एच टी मेरा इतना आया, डी टी बाय डी एक्स कितना आएगा, डी टी कितना है मेरा माइनस एक्स, सो डी टी बाय डी एक्स कितना आएगा -1। यस और नो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर कितना आएगा फिर, डी बाय डी वाई बाय डी एक्स कितना आएगा मेरा भैया, -1 इंटू ई टू द पावर टी कितना था माइनस एक्स, कितना आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। यस और नो, यस। दूसरा एग्जांपल मेरे पास आता है, डेरिवेटिव ऑफ y is given to be sin log x for x greater than 0। फिर से चेन रूल से करेंगे। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाय dt कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स। वापस चेन रूल से इसका आंसर कितना आएगा, यस और नो। पहले वाले फंक्शन को इसको इग्नोर करते हुए पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल में, इनटू सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यही करते हैं। तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है cos, और दूसरे का कितना है 1 बाय एक्स। अब मुझे फटाफट बिना पेन चलाए अगर इसका जवाब दे देंगे तो आई बी वेरी हैप्पी। दैट cos इनवर्स ऑफ e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, ये है ना। यस, y इज इक्वल्स टू दिस, हमें dy बाय dx निकालना है। तो पहले किसका डेरिवेशन निकालेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, cos इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आता है, है माइनस व्हाट, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन माइनस रूट ऑफ -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव आता है, cos इनवर्स का। बट यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ क्या है, e टू द पावर x। cos इनवर्स ऑफ x तो नहीं है, cos इनवर्स ऑफ क्या है, e टू द पावर x। तो x की जगह क्या आएगा, e टू द पावर x का स्क्वायर। यस, इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। तो इसका आंसर कितना आएगा, -e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू x। यस, क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बताएंगे आप लोग। e2x भैया, जब कोई भी नंबर a टू द पावर b टू द पावर c कितना होता है, नहीं होता है, तो e टू द पावर x टू द पावर 2 कितना होगा, इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी। dy बाय dx कितना आएगा, पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव तो cos ऑफ कितना होगा, यस, tan इनवर्स का डेरिवेटिव यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय क्या आएगा,
e माइनस एक्स। तो e माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा? e माइनस 2x। यस, फिर e माइनस एक्स का डेरिवेटिव अभी निकाला है भैया, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। यस और नो? तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। यस, समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे चेन रूल फटाफट लगाते हैं? गुड। अब हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। The whole idea of this differentiation is based on the fact that log base b p to the power n is equals to what? N into log base b p. Yes? तो हमारे पास जब भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी पावर कुछ होती है, राइट? कोई भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी पावर होती है और हमें उनको देख के उनका डिफरेंशिएशन निकालना काफी मुश्किल लगता है, तो हम क्या करते हैं? उन फंक्शंस का लॉग ले लेते हैं। जैसे ही हम उन फंक्शंस का लॉग लेते हैं, हमारी पावर क्या आ जाती है? लॉग के बाहर आ जाती है। फिर हम लॉग के टर्म्स में उन्हें डिफरेंशिएट करके यूजिंग चेन रूल हम उनका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया? एक फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया है जिसकी कुछ पावर है, सम पावर। देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कैसा दिख रहा है? कुछ एक्स का फंक्शन है जिसमें कुछ पावर है। तो हमने क्या किया? उसका लॉग ले लिया तो हमारी पावर बाहर आ जाएगी और वो लॉग का फंक्शन हो जाएगा। फिर वो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हो गया, लॉग एंड एफ ऑफ एक्स। फिर हम उनका एज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव में कॉम्पोजिशन फंक्शंस का निकालना आता है, हम उससे डेरिवेटिव निकाल के फाइनली हमारे पास एक डेरिवेटिव आ जाता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ना समझ में आए, जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, दैट हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 30 सेज दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट रूट x माइनस 3, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अभी ये दिखने में कैसा लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है। अचानक से इतना सारा डेरिवेटिव कैसे निकल आएगा? इसमें क्या है? इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, इसमें क्वोशिएंट रूल भी लग रहा है, फिर इसमें टू दी पावर वाला रूल भी लग रहा है। तो हम कितने रूल लगाएंगे और हम कहां से डिफरेंशिएशन शुरू करें, कहां पे खत्म करें, राइट? तो हम इसकी वजह हम क्या करते हैं? हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? लॉग। तो मेरे लॉग करते ही क्या होगा? लॉग y कितना हो जाएगा? और लॉग किस में कर रहे हैं हम? बेस e में। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो लॉग y कितना हो जाएगा? ये क्या है? इस पूरे की पावर हाफ है, तो हाफ मेरा बाहर आ जाएगा। और फिर लॉग क्या हो जाएगा? ये लॉग ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यस, अब मैंने एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है, log of pq is equals to what? log p plus log q। yes, और भी मैंने कुछ पढ़ रखा है, that log p by q is what? log p minus log q। yes, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? दिस इज कैन बी रिटन एज हाफ इंटू log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, यस, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यस और नो? लिख सकती हूँ ऐसे ऐसे कि नहीं? इन दोनों प्रॉपर्टीज से p इंटू क्यू कैसा आ जाएगा मेरा? log p प्लस log q एंड डिवाइडेड बाय ये है, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा वो। यस, इतना आ सकता है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगी। तो मेरा y कैसा है? फंक्शन ऑफ x है। यस, y मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो ये क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगी? ठीक हो मिष्टी?
पानी चाहिए? तो log y मेरा इतना आ रहा है, तो मुझे अगर log y का डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले मुझे log को डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, एंड देन y को डेरिवेट करूंगी मैं विद रिस्पेक्ट टू x। यही मेरा चेन रूल कहता है। तो पहले मेरा क्या आएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx, क्योंकि मेरा y भी एक x का फंक्शन है। यस, कॉम्पोजिट बाय कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगी फिर दूसरे वाले फंक्शन का। यस, ये आएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू व्हाट। अब मुझे इन सबको x के टर्म्स में डेरिवेट करना है। यहां कोई कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या? नहीं कि है, एक x-3 है, एक ये है, एक x² + 4 एक log फंक्शन है, तो इनका भी मुझे करना पड़ेगा। बट अगेन ये सब समेशन में है तो इनका अलग अलग मुझे डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले इसका कितना होगा, 1/x-3। यस, log का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x-3? 1/x-3 इंटू x-3 का डेरिवेटिव 1। x-3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1, प्लस इसका कितना आएगा जल्दी बताओ, 1/x² + 4 इंटू 2x, और इसका कितना आएगा 1/3x² + 4x + 5 इंटू व्हाट, 6x + 4। यस, 6x + 4। ठीक है, इतना ही आएगा इसका डेरिवेटिव। तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू व्हाट, x-3 प्लस 2x/x² + 4 प्लस 6x + 4 होल डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। यस, यस और नो? तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx कितना आएगा, इधर y से मल्टीप्लाई कर दे, इधर y से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरा dy और y है कितना, y कितना है, ये पूरा, मुझे तो x के टर्म में लिखना है। तो मेरा कितना आ जाएगा, √(x-3 x² + 4 होल डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5 इंटू, मैं हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 1/2x-3 प्लस x/x² + 4 प्लस 3x + 2/3x² + 4x + 5। यस, ये मेरा dy बाय dx आ गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ में आया लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? और ये समझ में आया हमने यहाँ लॉग लेने से हमारा कितना इजियर हो गया प्रोसेस, वरना यहां तक आ पाना बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताओ, यही है, इस पे और क्वेश्चन करने, क्योंकि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स हम कल करेंगे। हमने आज 2 एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट निपटा लिए हैं, तो इस पे और क्वेश्चंस करके देखने हैं कि आज के लिए बस करना है। बस डन फॉर टुडे। ओके, ठीक है। ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x कितना आता है, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर कर लेना, ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि कई बार एग्जांपल नंबर 31 गिरप कर दूं, एग्जाम्पल नंबर 31 जो कह रहा है हमसे दैट बेसिकली और y इज इक्वल्स टू a⁴x वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ए क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जब एमसीक्यूज आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे आते हैं, ए की बजाय कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट दे दिया जाता है, जैसे 2⁴x, और पूछा जाता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली याद होगा तो डायरेक्ट आंसर बताया जा सकता है, ठीक है, वरना क्या होता है दैट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम।
ठीक है बेटू दीदी, अगर आप फटाक से कर लेती हो, इसको रब करके इसको फटाक से बता देती कि इसका डेरिवेटिव क्या है। 31 मेरे से क्या कह रहा है, दैट a टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालना है मुझे, ठीक है। और मैंने इसको y ले लिया, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिर से log लूंगी, क्योंकि मेरी क्या है, पावर x है। तो जैसे मैंने दोनों साइड log लिया, मेरे से क्या कहेगा, log y इज इक्वल्स टू x इंटू log a। यस यस और नो, यही आएगा। अब मैं इनका दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा इस साइड, और इस साइड कितना आएगा, जब a कांस्टेंट है तो log a क्या आएगा, log a भी कांस्टेंट है। इफ a इज कांस्टेंट देन log a इज आल्सो कांस्टेंट। तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 इंटू लॉग ए, क्योंकि जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको बाहर ले आते हैं, तो log a, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास कितना आएगा, log a। यस, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, दैट dy बाई dx कितना आ रहा है, y इंटू log a। यस, y कितना था, तो मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x कितना आता है, a टू द पावर x इंटू log a। तो अगर यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन नोट है 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कितना होगा 10 टू द पावर x इंटू log 10। डायरेक्टली आना चाहिए मेरा आंसर, अगर इसमें समय लग रहा है तो ये एमसीक्यूज मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दैट यू हैव इज एग्जाम्पल नंबर 33। मेक श्योर टू डू इट, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो कल हम लोग एक बार रीरन कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 33 को, ठीक है। बाकी आज हम लोगों ने 5.4 एंड 5.6 कंप्लीट करी है। 5.4 में हम लोग ने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस पढ़े हैं, और 5.5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 5.5 में हम लोगों ने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है। कल हम लोग कहां से शुरू करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे पैरामेट्रिक, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। तो पहले हम पता करेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं, फिर उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो हम लोग पता करेंगे, ठीक है। मेक सेंस।